बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल काशिम महमूद ऑफिशियल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर P4 है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी आईकॉम पार्ट 2 का। इसमें हम देखेंगे जी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले कंपनी कहती है जी मैंने अथोराइज कैपिटल है मेरा 5 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। On 1st November 2005 company issued 7,000 shares in the following manners। अच्छा जी, इसके अंदर आपने देखना है कि एक शेयर की पार वैल्यू है ₹50। ठीक है जी, तो आपने की पॉइंट के मुताबिक यहाँ पे देखना है कि कंपनी ने टोटल 7,000 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर कितने का है, एक शेयर है ₹50 का। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन कितनी आई हैं। ठीक है, आगे वो कहता है जी 7,000 टोटल शेयर इशू किए हैं मैंने, उसको इसने डिवाइड कर दिया। कहता है जी 1,000 शेयर्स टू प्रोमोटर अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि 7,000 में से 1,000 शेयर जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही प्रोमोटर्स ने ले लिया एज आ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी का ये कंसिडर करेंगे हम। आगे वो कहता है जी मैंने पब्लिक को 6,000 शेयर्स ऑफ़र किए हैं। अब कंपनी ने जनरल पब्लिक के हिस्से में 6,000 शेयर्स रखे हैं। कहता है जी 15 नवंबर 2005 को कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स, रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अच्छा जी, आपने टोटल इसमें 7,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें से 6,000 शेयर्स आपने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं और 1,000 आपने प्रोमोटर को दे दिया। ठीक है, तो प्रोमोटर को बाद में डिस्कस करेंगे। हमारी एंट्रीज़ के मुताबिक सीक्वेंस के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा हम पब्लिक को डील करेंगे। तो पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन भी कितनी रिसीव हुई हैं, 6,000। ठीक है, और शेयर्स भी हमने उनको 6,000 ही ऑफ़र किए हैं। तो पहली हम एंट्री पास करेंगे शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। वो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन। बेटा अब देखें आपने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की हैं, टोटल 6,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय शेयर की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, तो 50 को आप 6,000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, ये 3 लाख बन गया। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। अच्छा जी, उसके बाद आपने जितनी एप्लीकेशन रिसीव की हैं, शेयर्स भी उतने ऑफ़र किए हैं, तो मनी रिफ़ंड बनता ही नहीं है, तो दूसरी एंट्री मनी रिफ़ंड हम नहीं पास करेंगे। तीसरी एंट्री है शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक वाली, यहाँ पे नरेशन लिख लेनी है, शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद तीसरी एंट्री हम पास करेंगे, दूसरी स्किप हो गई है मनी रिफ़ंड वाली। तीसरी थी शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। तो पब्लिक से आपने 6,000 एप्लीकेशंस ली हैं और उनको पार वैल्यू पे शेयर इशू किया है। ठीक है, तो ये भी आपका 3 लाख बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, टोटल 6,000 शेयर्स आपने पब्लिक को इशू किए थे, एप्लीकेशन का रिकॉर्ड भी हो गया और शेयर्स अलॉटेड का भी रिकॉर्ड हो गया। अब जो 1,000 शेयर्स हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाली एंट्री है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कंपनी ने क्या किया है, इस एक्सपेंस के अकॉर्डिंग कंपनी का एक्सपेंस किस वजह से हुआ है, शेयर्स की वजह से। ठीक है, प्रोमोटर्स ने शेयर्स ले लिए, तो यहाँ पे कंपनी ने
प्रोमोटर को शेयर्स अलॉट कर दिए, इसीलिए शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं प्रोमोटर्स को? 1000 मल्टीप्लाई बाय पर शेयर वैल्यू 50 रुपये है। नरेशन आ जाएगी शेयर्स अलॉटेड टू प्रोमोटर्स या शेयर्स टेकन बाय द प्रोमोटर्स। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 50,000। ये जर्नल की एंट्रीज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई हैं। बाकी चीज़ें हमने बैलेंस शीट की सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल जो है वो हमने क्वेश्चन से लेना होता है, बाकी हम जर्नल से देख के बैलेंस शीट करेंगे। तो ऑथोराइज कैपिटल में देखें, वो कहता है ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल वो कहता है जी मेरे पास टोटल है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 5 लाख। इसको आपने डबल लाइन से क्लोज कर दिया, जिसका मतलब है कि इस वैल्यू का बैलेंस शीट में आगे फ्यूचर में रिकॉर्ड हमने नहीं करना होता और ना ही ये कैलकुलेशन में आती है। बाकी सारी बैलेंस शीट का रिकॉर्ड बेटा हमने जर्नल से देख के करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है बैंक। बैंक आपका एसेट है। आगे देख लें कहीं और बैंक रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं है जी और कहीं पे भी, तो एसेट वाली साइड पे देखते हैं बैंक आपका 3 लाख के साथ एसेट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो रही हैं 3 लाख के साथ और शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट हो रही हैं, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगी। ठीक है, 0 हो गई। इसका मतलब शेयर्स एप्लीकेशन का रिकॉर्ड बैलेंस शीट में हम नहीं करेंगे। शेयर्स कैपिटल अकाउंट बेटा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और आगे यहाँ पे भी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो शेयर्स कैपिटल क्रेडिट और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट ये आपस में ऐड हो जाएंगे और हम लिखेंगे कैपिटल वाली साइड पे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नाम से। ठीक है, तो बेटा कितने शेयर आपने इशू किए? 6,000 शेयर आपने इशू किए जनरल पब्लिक को प्लस 1,000 प्रोमोटर्स को एट द रेट ऑफ 50 ईच। ठीक है, तो बेटा आपका 3 लाख ये आ गया शेयर्स कैपिटल की वैल्यू का और 50,000 ये आ गया। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो 3,50,000 आ गया। ठीक है बेटा, बैंक का रिकॉर्ड हो गया है। शेयर्स एप्लीकेशन कैंसिल हो गई, शेयर्स कैपिटल का रिकॉर्ड हो गया है। अब क्या रह गया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रह गया है, जिसका रिकॉर्ड अभी बैलेंस शीट में आपने करना है और जो जर्नल में अभी शो हो रहा है। तो आप देखें एसेट वाली साइड पे टोटल कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड पे 3,50,000 आ रहा है। तो बैलेंस शीट में बेटा ये साइड कम है, आप 50,000 का रिकॉर्ड इस साइड पे करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस और एसेट्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको एसेट वाली साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है। जब हम टोटल करेंगे इसका तो ये 3,50,000 आ जाएगा एसेट वाली साइड का टोटल, और इस साइड पे 3,50,000 आ गया इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल का। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका 4 है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।